हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी हमारे लास्ट टाइम में आए हुए हैं, लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। 71 क्वेश्चन है, रिसेंट स्टडी शो दैट रिवर गंगा विल नॉट फ्लो क्लीनर द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फॉल्स। कि अभी की गंगा के जो पानी है वो आने वाले समय में जो है वो फ्यूचर में हमारे साफ नहीं रहेगा, तो ये क्लीन नहीं बहेगा। तो ये इसमें कौन सा हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है रीज़न। इंक्रीज सीवेज, क्लाइमेट चेंज, या टीनिंग ऑफ फ्लो रेट ऑफ रिवर्स, या फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है बी जो है हमारा रॉन्ग है इसमें। ठीक है, इंक्रीज सीवेज हो रहे हैं, ये हमारे रीज़न है पानी के गंदा होने के, कि जिससे फ्यूचर में हम ये कहते हैं कि हाँ गंगा का पानी जो है वो साफ़ नहीं बहेगा। उनके रीज़न ये हैं, ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो वो है कि इंक्रीज सीवेज बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ फ्लो रेट ऑफ रिवर्स हो रही है, या फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट जो भी प्लांट्स कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। तो इनकी वजह से आने वाले समय में जो है गंगा का पानी साफ नहीं रहेगा शायद। आंसर है हमारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 72 सॉरी। द ड्यूरेशन फॉर विच द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन इन 3-6 मंथ। कौन सा हमारा यूजेबल कंपोस्ट है जो 3 से 6 महीने के बीच में जनरेट हो जाता है। ठीक है, कौन सा है इनमें, बर्मी कंपोस्टिंग, या सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर, या पीट कंपोस्टिंग, या ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर है पीट कंपोस्टिंग। पीट कंपोस्टिंग होता है जब हम जैसे हम कहीं भी खड्डा वगैरह लगा के उसमें जो भी हम जैसे कोई फ्रूट्स के छिलके जो भी हम सब्जियों के जो भी हैं उनमें कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है उसको उसमें इकट्ठे कर रहे हैं, तो 3 से 6 महीने के बाद क्या है वो एक पीट कंपोस्टिंग बन जाता है, जो कि हमारे जो फसलों के लिए इनके लिए काफ़ी यूज़फुल वो एक खाद का रूप कार्य करता है। ठीक है, कंपोस्ट पीट्स आर यूज टू मेक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर कंपाउंड्स बाय डंपिंग डिकेइंग बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। क्योंकि जो भी हम उनसे एक बायोडिग्रेडेबल में आइटम्स जो भी गिराते हैं जो भी है, तो वो क्या होते हैं खाद का अच्छा काम करती है हमारे पौधों के लिए। इट कंटेन विटल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड हैंस फ्रेक्वेंटली यूज टू फर्टिलाइजर के रूप में वो यूज़ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूट्रोपिक वाटर इज COD इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो वाटर कैसे लो होती है उसकी, या फिर हाई या मीडियम, यूट्रोपिक वाटर की इज एक्सट्रीमली लो। तो इसका आंसर है हमारा बी हाई। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल केमिकल्स। जो COD होता है इसमें ऑल केमिकल्स आ जाते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी और इनऑर्गेनिक मैटर भी। ठीक है, इन वाटर या वेस्ट वाटर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूट्रोपिक वाटर इज हाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे उसमें देखा जाता है कि कितनी जो मात्रा है पानी में वो कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो देखी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर में भी और इनऑर्गेनिक दोनों आते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर है बी हाई। 74 क्वेश्चन है द लॉन्ग टर्म अफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरिया रेन फॉरेस्ट। तो जो क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है जो भी मतलब कि लार्ज एरिया में जब कटिंग हो रही है जो भी ट्रीज की, इंक्रीज हो रहा है रेनफॉल इन दोज एरियाज, या डिक्रीज हो रहा है रेनफॉल इन दोज एरियाज, या इंक्रीज इन विंड स्पीड इन दोज एरिया, या इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन दोज एरियाज। तो इन एरियाज में क्या हो रहा है कि जो सॉइल इरोजन है इरोजन हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उसका ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑप्शन आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड नियर द इक्वेटोरियल रीजन। They are very dense forest and also known as lungs of the world। ठीक है,
तो ये जाने जाते हैं कि हाँ लंग्स ऑफ द बर्ड, संसार के फेफड़ों की। वाई कटिंग दिस एरिया, अगर ये जो एरियाज हैं ये स्पीडली कट रहे हैं, देखो ख़त्म होते जा रहे हैं जंगल। वाई कटिंग दिस एरिया रिपीटली वी कैन फेस सेवरल लॉन्ग टर्म इफेक्ट विच इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी हम हैबिटेट का भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लॉसिंग आउट ऑफ वैल्यूएबल पोटेंशियल हार्ब्स, फ्रेश प्रोड्यूस फूड जो एक्सेट्रा जो भी हम हमारे लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे वो हम नुकसान उसका झेल रहे हैं। इंक्रीज रेट ऑफ सोइलिज्म इन दोज एरियाज, इंक्रीज हो रही है सोइलिज्म की इन एरिया में रेट। इंक्रीज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज में भी इफेक्ट डाला है। एंड इनहांस द पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल कैलमिटीज, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो रहे हैं अब जहाँ पे जिस तरीके से वन पेड़ पौधे जो कट रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सोइल, जो इनमें से नहीं है सोर्स सोइल के पोल्यूशन का। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट्स या हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और जो ये तीनों है इनकी वजह से क्या हो रहा है, सोइल पोल्यूशन हो रहा है। तो इसमें रॉन्ग जो आंसर है, क्योंकि नोट पूछा था इन्होंने, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आंसर जैसे एक्सप्लेनेशन दिया। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंड ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर, जैसे डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल वेस्ट हो गए, ये भी हमारे सॉइल पोल्यूशन में आएंगे। इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट हो गए, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ये सब हमारे क्या आएंगे, ये सब हमारे सॉइल पोल्यूशन में आएंगे, जो हमें सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। 76 क्वेश्चन है, द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन एमिशन इन एम्बिएंट एयर। बेंजीन किसकी वजह से सबसे ज़्यादा एमिशन हो रही है हमारे एयर में, सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट्स, कार एग्जॉस्ट या पेंट्स और वर्निस की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न है सिगरेट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स दैट कोज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन रिवर, जो डिग्रेड कर रहा है वाटर क्वालिटी रिवर की। तो क्या कौन सा रीज़न है इसमें, ठीक है। कोज है बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, मेटल्स या टोटल डिजोल्व सॉलिड्स या एल्गे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट और मेटल्स, ए, बी और सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जैसे जो बैक्टीरिया है, न्यूट्रिएंट्स और मेटल की वजह से जो है, जो हमारी डिग्रेड हो रही है वाटर क्वालिटी है जो रिवर्स की। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन सब्सटेंस दैट विल मॉडिफाई द वाटर इन ए नेगेटिव फैशन एंड डिस्चार्ज इन इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स दैट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी द रिवर स्ट्रीम, वो होते हैं बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं वाटर क्वालिटी को, बैक्टीरिया, मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। द सीवेज वाटर कैरीज हार्मफुल बैक्टीरिया, जो सीवेज वाटर जा रहा है तो उसके वो हार्मफुल बैक्टीरिया हो रहे हैं इसकी वजह से। इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन इंक्लूड हैवी मेटल्स दैट कम्स फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स। द इन्फेस्टेड विद वेस्ट रैंगिंग फ्रॉम फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग टू केमिकल वेस्ट, जो भी फ्लोट होते हैं जो भी प्लास्टिक बैग, जो इसी वजह से टू केमिकल वेस्ट आवर वाटर बॉडीज हैव टर्न इनटू ए पूल ऑफ पॉइजन। तो वही है जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि पानी क्या है, बिल्कुल गंदा होता जा रहा है पॉइजन की तरह, ठीक है। तो ये इनके रीज़न है। 78 क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 78 क्वेश्चन है हमारा, इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इन नॉट इंक्लूड, कि जो एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स हो तो उसमें कौन सा पोल्यूटेंट इंक्लूड नहीं है, जो इसमें नहीं लिया गया है, ठीक है। तो पहले तो इसमें मैं ध्यान रखा कि एयर क्वालिटी को पूछा गया है ना, कि एयर क्वालिटी के इंडेक्स में तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, CFC। जैसे हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया कि जो CFC है उसका मेन क्या नुकसान होता है, उसका नुकसान है हमारी ओजोन लेयर पे। लेकिन इन्होंने पूछा एयर इक्वालिटी के लिए, तो ये सब हमारे एयर क्वालिटी मतलब कि एयर पोल्यूशन है, तो ये जो CFC का होता है ये हमारे ओजोन को करती है, तो इसमें ये CFC नहीं है, ठीक है, इंक्लूड। 79 क्वेश्चन है हमारा, मीथेन ए ग्रीन हाउस गैस इज एमिटेड फ्रॉम लैंडफिल्स, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस या वेटलैंड्स ई वेस्ट। तो जो मीथेन गैस हमारी इमिट होती है वो लैंडफिल से और वेटलैंड से होती है। तो हमारा राइट आंसर तो होगा ऑप्शन सी, ए और सी, लैंडफिल्स और वेटलैंड्स। तो अभी इसके हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मीथेन
CH4 is one of the trace gas in the atmosphere that is considered to play a major role in the greenhouse effect. Natural wetlands, paddy rice fields, तो ये ध्यान रखना कि इनके क्या होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, नेचुरल वेटलैंड से होती है, पैडी राइस से होती है, फील्ड से जो भी होते हैं, और एमिशन फ्रॉम लाइवस्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम या बायोमास बर्निंग से, एरोबिक डिकम्पोजिशन से, ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ लैंडफिल्स एंड फॉसिल्स आर मेन सोर्स हैं इसके मीथेन के। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा लैंडफिल और वेटलैंड्स। जो भी हम रूम डिओ यूज़ करते हैं डिओड्राइज, तो वो क्या होती है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन में प्रोड्यूस करती है इनहेलेबल पार्टिकुलेट मैटर या कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो रूम डिओड्राइज और एयर फ्रेशनर, जो भी जितने भी हम एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, इवन वन कॉल्ड ग्रीन और ऑर्गेनिक एंड अमिट पोटेंशियली हाजर्स केमिकल्स। तो इसमें एक हाजर्स केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, परफ्यूम एंड सिमिलर प्रोड्यूस कंटेन केमिकल्स लाइक, जैसे इनमें केमिकल्स होते हैं जैसे पैथलेट्स। एयर फ्रेशनर कंटेन केमिकल्स लाइक फॉर्माल्डिहाइड, बेंजीन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी फुल फॉर्म है दैट कोज, जिसकी वजह से हेडेक, अस्थमा, इवन कैंसर इन सम केसेस, तो इन सब के प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी केमिकल्स जो है कंटेन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।